नमस्ते योगीस, वेलकम टू ओरा योग। वेलकम टू योगा फॉर साइटिका। अगर आपको साइटिका है तो आप ये सारी एक्सरसाइजेस मैट पे बैठे बैठे या बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं बटरफ्लाई पोज से। धीरे धीरे अपनी नीज को ऊपर नीचे मूवमेंट में लाइए। एकदम स्लोली स्लोली अपनी नीज में स्ट्रेच फील कीजिए। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पिजन्स पोज। देखिए, अपना आगे वाला पाँव 90 डिग्री तक फोल्ड कीजिए और अपना पीछे वाला पाँव भी 90 डिग्री तक फोल्ड करने की कोशिश कीजिए और फिर स्ट्रेच को फील कीजिए। अब धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप पीछे वाला पाँव अपना स्ट्रेट करें। अगर आपसे नहीं होता तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश कीजिए। एंड रिलैक्स। अब हम आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ने की कोशिश कीजिए। आगे की तरफ सांस को बाहर निकालते हुए। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आइए। अब हम हमारे दूसरे पाँव पे आएंगे। अपने आगे वाले पाँव को 90 डिग्री तक फोल्ड कीजिए। अपने पीछे वाले पाँव को 90 डिग्री तक एंड स्ट्रेच को फील कीजिए। ज़रूरी नहीं आप हर पोज परफेक्शन के साथ करें। आप कैसा फील कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड रिलैक्स। अब धीरे धीरे अपने पीछे वाले पाँव को थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए।
ज़्यादा फोर्स नहीं देना है अपनी बॉडी पे। होल्ड कीजिए कुछ सेकंड्स तक। रिलैक्स। अब धीरे धीरे आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग कीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ते हुए। एंड रिलैक्स। धीरे धीरे ऊपर की तरफ आइए। अपने दोनों पाँव दंडासन की पोजीशन में सीधे कर दीजिए। दोनों हाथ कमर के पीछे। अपने पाँव के पंजों को अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए, घुटने टाइट। घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस करने की कोशिश कीजिए एंड होल्ड। जब आप अच्छे से प्रेस करते हैं तो आपकी हील्स थोड़ी थोड़ी मैट से ऊपर आने लगती है। आपको थाइस में स्ट्रेस फील होगा। होल्ड रखिए few more seconds and relax. अपने पाँव के पंजे को रोटेट कीजिए। जितना आप अच्छे से रोटेट कर पाते हैं उतना अच्छे से रोटेट कीजिए। जब पाँव आपकी तरफ आए तो सांस अंदर लीजिए और जब पाँव आगे की तरफ जाए तो सांस बाहर। रिवर्स। एंड रिलैक्स। अब दूसरे पाँव में रोटेशन करेंगे। एक एक रोटेशन को फील करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अपनी ब्रीथिंग पे फोकस कीजिए, अपने स्ट्रेच पे फोकस कीजिए। रिवर्स। एंड रिलैक्स। अब पाँव के पंजे को हम आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे।
एंड रिलैक्स। अब अपने एक पाँव को फोल्ड करके अपनी नी तक लॉक कीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, कमर को सीधा रखिए। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। धीरे धीरे जितना हो सके उतना ही फॉरवर्ड बेंड करना है, ज़्यादा प्रेशर से आगे की तरफ नहीं जाना है। अपने स्ट्रेच को फील कीजिए। एंड रिलैक्स। और दूसरी साइड भी करेंगे। अपने पाँव को फोल्ड कीजिए, नी तक लाइए और फिर एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंड करेंगे। अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपने मन में से सारे थॉट्स निकाल दीजिए एंड जस्ट फील द स्ट्रेच। एंड रिलैक्स। अपने अपने मैट पे लेट जाइए धीरे से एकदम। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस बाहर। अपने दोनों पाँव मैट जितने खोल दीजिए। अब दोनों हाथ साइड में खोल दीजिए। अब पाँव को साइड में लेके जाइए। धीरे धीरे जितना हो सके उतना स्ट्रेच करना है। सांस लेते हुए सेंटर में, अब सांस छोड़ते हुए साइड में। एंड रिलैक्स। चलिए अब अपना एक पाँव अपने दूसरे पाँव के ऊपर फोल्ड कीजिए। जो पाँव आपका नीचे की साइड है उसको ओपन कीजिए और दोनों हाथ उसके पीछे लॉक कीजिए और फिर अपने पूरे पाँव को
अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर वापस बाहर की साइड ओपन कीजिए, फिर वापस अपनी तरफ स्ट्रेच कीजिए। एंड रिलैक्स। अब इसको साइड बाय साइड मूवमेंट में लाएंगे। धीरे धीरे स्ट्रेच का मजा लीजिए। अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। आपकी लोअर बैक पे कैसे मसाज हो रहा है उसको फील कीजिए। एंड रिलैक्स। अब दूसरी साइड भी करेंगे। अपने पाँव को आगे पीछे मूवमेंट में लाइए। एंड रिलैक्स। अब इसको साइड बाय साइड मूवमेंट बनाएंगे। एंड रिलैक्स। अब हमारा लास्ट आसन है शवासन। अपनी हथेलियां आसमान की तरफ रखिए। बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अपने आप के लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। शवासन में ही कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो का सफर यहीं पे ही खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू।